नमस्कार विद्यार्थियों, आइए इस वीडियो में हम शब्द के भेद इस मुद्दे पर व्याकरण के अंतर्गत शब्द के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि व्याकरण जो है 3 भागों में बांटा गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत सारी वर्णमाला आ जाती है, उसके प्रकार विसर्ग, संयुक्ताक्षर, सघो, अघो। इसी प्रकार शब्द विचार के अंतर्गत आ जाता है तत्सम, तद्भव, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये सब। उसी प्रकार वाक्य विचार में आ जाता है वाक्य के प्रकार, वाक्य रचना, वाक्य की शुद्धि, मुहावरे इत्यादि। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं अब शब्द के महत्व को जानेंगे, उसके बाद शब्द के भेद को। शब्दों की रचना बच्चों अक्षरों से होती है। यहाँ पर देखिए, वर्णों के सार्थक मेल को, सही अर्थ के मेल को शब्द कहते हैं, या ध्वनि से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द, इंग्लिश में वर्ड कहा जाता है। शब्द का स्वतंत्र अस्तित्व, स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग होता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, और वाक्य के अंतर्गत जब इसका उपयोग होता है तो ये पद कहलाता है। जैसे राम जाता है, अलग अलग शब्द हैं, लेकिन जब वाक्य में प्रयुक्त हुए तो ये पद कहलाएंगे। शब्दों का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। देखिए, अर्थ के आधार पर यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है सार्थक और निरर्थक। इसके अंतर्गत एकार्थ, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, विकार, ये सारे शब्द आ जाते हैं। रचना के आधार पर ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, 3 प्रकार। प्रयोग के आधार पर यहाँ पे विकारी शब्द हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है। अविकारी है, जिसमें समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, संबंध बोधक, ये सारे आ जाते हैं। अब हम देखते हैं शब्द अर्थ के आधार पर जो 2 प्रकार मैंने अभी आप लोग को बताया, सार्थक शब्द क्या होता है और निरर्थक शब्द क्या होता है। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है उसे सार्थक कहते हैं, जैसे घर, बाजार इत्यादि, है ना। इनसे हमें क्या हो रहा है, इस शब्द से अर्थ का बोध हो रहा है, किसी चीज़ की जानकारी मिल रही है। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, जिनका प्रयोग स्थान विशेष पर बोल चाल की भाषा में करते हैं, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे दनादन, फटाफट, चटाचट और तनातन। तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द। इनका कोई अर्थ नहीं होता, सिर्फ हम इसका उपयोग बोलचाल में करते हैं। अब आ जाते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर, जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ये शब्द के जो हैं प्रकार में से एक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर शब्द, जिसको मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ। तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। तो सबसे पहले हम तत्सम शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तत्सम शब्द हैं, तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत्, धन, सम, जिसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत भाषा से सीधे बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में शामिल किया गया है। तत्सम शब्दों की ध्वनि हिंदी भाषा में ठीक वैसे ही रहती है जैसे कि संस्कृत भाषा में होती है ना बच्चों। आप लोग ऐसे बहुत सारे शब्द देखते हो जिसका उपयोग संस्कृत में जैसा होता है वैसे ही हिंदी में होता है। जैसे अग्नि हुआ, पर्यटक हुआ, भक्त हुआ, भ्रमण हुआ, ये सारे शब्द तत्सम शब्द हैं। इनका उपयोग हम हिंदी में भी इसी प्रकार करते हैं। या फिर आप लोग देखो यहाँ पर बंधु, लता, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अब आ जाते हैं दूसरे प्रकार पर, तद्भव शब्द। समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी, हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत्भव, तत् का मतलब यहाँ पे है उनसे, उनसे का मतलब संस्कृत से, भव का मतलब या भव का अर्थ है उत्पन्न हुआ। संस्कृत से उत्पन्न हुआ शब्द जो हिंदी में या दूसरे भाषाओं में आते आते उसका रूप परिवर्तित हो गया, वो तत्भव शब्द कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए, तत्सम और तद्भव दोनों शब्द के उदाहरण यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए, आम्र तत्सम शब्द है, आम तद्भव शब्द है। देख रहे हैं आप लोग।
देखिए बहुत सारा है, आश्चर्य, अचरज, अग्नि, आग, देख रहे हैं आप लोग, आलस्य, आलस, इस प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ पर। अश्रु संस्कृत शब्द है, आंसू तद्भव शब्द है, देख रहे हो। तो इस प्रकार हमने 2 प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की बच्चों। अब आते हैं तीसरे और चौथे के, देशी, देशज या विदेशी शब्द, दोनों के बारे में। जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश की भाषाओं से हुई है उन्हें देशी शब्द कहते हैं, जैसे लोटा, इडली, डोसा। इस प्रकार और भी शब्द हैं, खिड़की, गड़बड़, चहचहाना, बिलबिलाना, जूता, पगड़ी, ये सब क्या है, देशज शब्द हैं। उसी तरह विदेशी शब्द वे हैं जो विदेशी जातियों के संपर्क से उन भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। ऐसे शब्द विदेशी अथवा विदेशज शब्द कहलाते हैं, जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, पुलिस, आचार, ये सारे शब्द। ऐसे कुछ विदेशी शब्दों की सूची देखिए यहाँ पर है, जैसे अंग्रेजी में कॉलेज कहते हैं, हम हिंदी में भी उसका उपयोग कॉलेज ही कहते हैं, उपयोग करते हैं बोलते समय, महाविद्यालय नहीं कहते। प्रकार देखिए, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, है ना, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल, बोतल, ये सब अंग्रेजी शब्द है, इसका उपयोग भी हम हिंदी में इसी प्रकार करते हैं। फारसी, अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, ये सब शब्द जो है फारसी शब्द है जिसका उपयोग हम हिंदी में अभी भी करते हैं। अरबी देखिए, औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फ़कीर, इनका भी उपयोग हम हिंदी में करते हैं। तुर्की शब्द जो यहाँ पे कैंची, चाकू, तोप, बारूद, दारोगा, बहादुर आदि। पुर्तगाली शब्द आचार, आलपीन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफ़ी, कमीज। बच्चों इन शब्दों का उपयोग हम हिंदी में करते हैं, परंतु ये हिंदी के शब्द नहीं हैं, ये विदेशी शब्द हैं, विदेशों द्वारा लाए गए शब्द हमारे देश में इनका उपयोग अभी भी किया जाता है, तो इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया है ना, पिस्तौल, तंबाकू, नीलामी, ये सब जो है ये सारे शब्द क्या हैं, विदेशी शब्द। अब आ जाते हैं बच्चों हम अपने अंतिम प्रकार की ओर, जो शब्द के उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द का अंतिम प्रकार है विदेशी के देशज के बाद, संकर शब्द। संकर शब्द बच्चों ये वो शब्द है जो 2 भाषाओं के योग से बना हुआ है, इसे कहते हैं संकर शब्द। जैसे उदाहरण देखिए यहाँ पर, रेलगाड़ी, इन अक्षर में 2 भाषाओं का समावेश है, रेल अंग्रेजी है और गाड़ी हिंदी है ना। इसी प्रकार जांचकर्ता, देख रहे हो आप लोग, इसमें भी 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, अंग्रेजी और संस्कृति, है ना। इसी प्रकार और भी शब्द के उदाहरण यहाँ पर देखिए आप लोग, देखिए 2 भिन्न भाषाओं के योग से बने शब्द को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। अंग्रेजी हिंदी में टिकट, घर, रेलगाड़ी, संस्कृत और हिंदी का उपयोग करके वर्षगांठ, हिंदी और फारसी का उपयोग करके छायादार, घड़ी, साज, हवादार, हिंदी और अंग्रेजी का उपयोग करके सिलाई मशीन, लाठीचार्ज। इसी प्रकार अंग्रेजी और फारसी का उपयोग करके सीलबंद, जेल खाना। संस्कृत और हिंदी का उपयोग करके मांग पत्र। इस प्रकार से हमने उत्पत्ति के आधार पर यहाँ पर शब्द के 5 भेद के बारे में, 5 प्रकार के बारे में हमने जाना। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द, है ना। आ जाते हैं इसके बाद हम अपने पाठ 7 की ओर, जिसमें ये आपको शब्द संपदा, शब्द के भेद दिए गए हैं। तो आपको जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को आपको इन 5 जो प्रकार मैंने बताया उसके अंतर्गत इसका वर्गीकरण करना है, इसे लिखना है, ठीक है। जैसे तत्सम शब्द यहाँ पे दिया गया है, पहला ही शब्द सबसे पहला दिया गया है पलंग, फिर पेट और फिर साग। इस तरह से इन शब्दों को आपको किस में लिखना है, इन 5 जो प्रकार मैंने बताया है उसके अंतर्गत आपको इसको वर्गीकरण करके छांट कर लिखना है। जैसे बच्चे वर्गीकरण कैसे करना है, पलंग शब्द जो है वो तद्भव के अंतर्गत लिखोगे, पेट शब्द देशज में आ जाएगा, खेत शब्द जो है वो आ जाएगा तद्भव शब्द में, साग शब्द भी आ जाएगा आप लोग का बच्चों तद्भव शब्द में, मशीन आ जाएगा विदेशी शब्द में, लॉटरी विदेशी शब्द में आएगा, पानी तद्भव शब्द में,
इस प्रकार बच्चों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंतर्गत शब्द के भेद की जानकारी आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।